आप देख सकते हो। गुड मॉर्निंग। हिंदी दिवस समारोह पर कुछ अभिव्यक्ति हो रही है। अगर आपने साधना नहीं है, साधना आपने नहीं की और कला की साधना या कोई भी विषय जिसमें आप नहीं जब तक नहीं होते, जैसे आज हमारे बीच में सबसे बड़े हिंदी जगत के साधक मौजूद हैं, तो जब तक साधना नहीं तो कल्पना व्यर्थ है। कर्तव्यों में ही भाव का अर्थ है, साधना जब नहीं कल्पना व्यर्थ है। कामना हो सदा सर्व कल्याण की, कामना हो सदा सर्व कल्याण की, कामना हो सदा साधना की आग लगती। ठीक है, दूसरी एक और कविता हमने लिखी थी, दूसरी बहुत सारी लिखी थी, लेकिन मेरे ख्याल से समय भी ज़्यादा हो रहा है। प्रोफेसर सदानंद साई जी का कुछ संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। बहुत महान हस्ती हैं और तो जानते भी होंगे। आप देख सकते हो। पर नवोदित छात्र यहाँ मौजूद हैं और कुछ हमारे बंधु हैं, मैं चाहता हूँ कि उनके बारे में जानें। कुशीनगर में गाँव सिंघा में 7 अगस्त को सर का जन्म हुआ था 1958 को, और गाँव से ही उन्होंने हाई स्कूल और व्याख्यान करा। विश्व भोजपुरी सम्मेलन 2007 में भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में वहाँ उपस्थित थे और भोजपुरी एसोसिएशन सिंगापुर के निमंत्रण पर सिंगापुर यात्रा में ये मौजूद रहे। भोजपुरी की सेवा के लिए सर्वोत्तम सम्मान की प्राप्त हुआ। शर्म नहीं, सम्मान करो, हिंदी का अभिमान करो। धार्मिक पुस्तक अपभ्रंश के धार्मिक हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर का हिंदी अनुवाद लोकायत का असीम के कविता संग्रह विश्वविद्यालय प्रकाशन सरकार चीज है तथा कर्मभूमि हमारा प्रकाशित हुए हैं। कबीर, रैदास, पलटूदास बड़ी गर्माव्यपूर्ण और बहुत अच्छी रही है, जिसके लिए सर के लिए सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतने अच्छे आशीर्वचन और विशिष्ट अतिथि करते कि प्लीज सर और प्लीज ये अभी गीत गाया जा रहा है, तो उसमें एक लाइन है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय सर्व विद्या की राजधानी है। लेकिन मुझे लगता है कि इस राजधानी की राजधानी कला संका है। इसलिए जब भी मुझे यहाँ बुलाया जाता है, और कई बार बिना बुलाए भी मैं चुपचाप आ जाता हूँ और यहाँ जो चित्र प्रदर्शित होते हैं उनको देखता हूँ। आज हम लोग एक भाषा के बारे में बात करने वाले हैं, और ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप लोग जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं चित्रकला में, वो रंगों की भाषा है और उसकी पहुंच दुनिया में मान लीजिए 3-4 हज़ार भाषाएं हैं, लेकिन आपकी भाषा ऐसी है कि वह हर भाषा भाषी तक पहुंचती। तो ये जो एक साल
भाती है, अच्छा लगता है। और ये विभाग बहुत ही गौरवशाली है, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ से हुए हैं। मेरी कविता की किताब जब आ रही थी तो मैंने सोचा कि इसका कवर किससे बनवाया जाए, तो यहीं के एक पुराने विद्यार्थी रहे और यहाँ छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे, चंचल ने कहा कि नहीं मैं बनाऊंगा, और उन्होंने 2 पेंटिंग मेरे पास भेजी। तो एक का इस्तेमाल किया है, एक दूसरी किताब में आता है। तो ये जो आपका विभाग है और समुदाय है, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय की राजधानी है और इसको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए सौभाग्य है कि मुझे इसमें आने का मौका मिलता है। आज जो आपने बहुत आज पूरे देश में और सरकारी कार्यालयों में और विश्वविद्यालयों में खूब भाषण हो रहे हैं हिंदी को लेकर, लेकिन वो भाषण कैसे हो रहे हैं उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि आज सुबह मेरी नींद जब खुली तो व्हाट्सएप पर लगातार 30 मैसेज धड़धड़ धड़धड़ आ रहे थे, तो मेरी नींद खुली। जब मैंने खोल के देखा तो एक ही आदमी ने मैसेज भेजा और वो हिंदी के बड़े विद्वान हैं, कम से कम हमसे तो बड़े है ही हैं। तो हिंदी दिवस की बधाई दी उन्होंने, उसके बाद 10-12 गुड मॉर्निंग भेज दिया और 10-12 जो है हैप्पी शनिवार भेज दिया, हैप्पी सैटरडे। तो मुझे लगता है कि हिंदी दिवस पर जो भाषण होते हैं वो इसी तरह के। तो बेहतर है कि हिंदी दिवस पर भाषण देने की बजाय दृश्य कला संकाय के छात्रों ने जो ये पेंटिंग बनाई है आगे उसको गौर से देखा है। वैसे तो सभी पोस्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ बोलते हुए सबके बारे में बोलना संभव नहीं है। लेकिन एक ने देखा कि संदेश दिया गया है कि हिंदी में हस्ताक्षर करें और उसमें एक हमको लगता है 25-50 हस्ताक्षर भी जुटाए गए हैं। तो यह एक बहुत जरूरी संदेश आपके पोस्टर से निकल कर पहुंच रहा है। अक्षरों के साथ अक्षर भी तो अपनी मूल प्रकृति में चित्रकला ही है। क्यों भाई, आपको बताइए मनीष जी, अक्षर भी तो चित्रकला ही है, एक प्रतीक है, एक आकृति है। और अक्षरों के साथ आपने बहुत खूबसूरत प्रयोग किए हैं और अक्षर का अर्थ जानते हैं क्या होता है? जो क्षर होना माने नष्ट हो जाना, और जो नष्ट न हो वो अक्षर होता है। और इन अक्षरों में जो आपने लिखे हैं और तरह तरह से लिखे हैं, एक वहाँ जो देवनागरी का रूप दिखाया गया है, किसी पोस्टर में मैंने देखा कि हम भूल गए हैं कि जो गिनती है 1 2 3 4 वो हिंदी में कैसे लिखी जाती है। तो किसी ने वह भी लिखा है
और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की पंक्ति निज भाषा उन्नति है का भी आपने इस्तेमाल किया है। तो जितने भी छात्रों ने इतने खूबसूरत पोस्टर बनाए हैं, मैं उन सब को बधाई देता हूँ। और जिस आशीष जी ने तो मतलब इनके छात्रों के जो गुरु लोग हैं जिनको निर्देशन दिया है, उनको भी साधुवाद देता हूँ। और देखिए अब तो बहस AI वगैरह पर चल रही है और वो हमारे फोन में भी आ गया है। तो कई बार बिना चाहे वो कुछ जवाब दे देता है, लेकिन आदमी के हाथ से जो लिखी गई और रची गई आकृतियां वो हमेशा उनका महत्व बना रहेगा और उनकी सुंदरता आप प्रकाशित करते हैं, प्रकट करते हैं। यह जो है, जो हम लोग सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं, उस सुंदरता के माध्यम से प्रकट होती है। पुराना साहित्य है, मलयालम का साहित्य बहुत बढ़िया है, गुजराती का साहित्य बहुत बढ़िया है। उसे जो अपने लिए जीवनी शक्ति देती हुई हिंदी में एक फिल्मकार ने ऐसी, और वो हिंदी गाती उनको समझ में आ रही है। एक महिला की तो अपने किसी तरह एक सफाई कर्मी ने मुझे रास्ता बताया, और जब मैं आगे ये जो चलने वाली सीढ़ियां हैं उसे चढ़ के ऊपर जा रहा था, तो उसने जोर से हाथ हिलाया मुझको। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, अंग्रेजी नहीं मालूम थी उसको, जन्म था, सफाई कर्मी था, लेकिन ये उसने समझ लिया कि ये हिंदुस्तान में आया हुआ आदमी है और ये जो मैं गाना गा रहा हूँ ये कोई एक ऐसी भाषा है जिससे इस आदमी का संबंध है। तो हिंदी